नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है महात्मा बुद्ध। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महात्मा बुद्ध के नाम से अपरिचित हो। वास्तव में महात्मा बुद्ध केवल भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में लोकप्रिय हैं। विश्व इतिहास में वे शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में व्याप्त आडंबरों, पाखंडों, व्यर्थ के रीति रिवाजों और परंपराओं का खंडन किया। उन्होंने वास्तव में धर्म के क्षेत्र में विशेषाधिकार को भंग किया और धर्म को सामान्य आदमी से जोड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म के नियमों को कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया, या धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे मानवीय मूल्यों को समाहित किया, कुछ ऐसे नैतिक मूल्यों को समाहित किया, अच्छे आचरण से संबंधित कुछ नियमों को समाहित किया। उन्होंने धर्म को वास्तव में ऐसा बनाया जो किसी मानव के लिए, कम से कम मानव बने रहने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। उनका धर्म वास्तव में पूरी तरह से प्राकृतिक, तर्क पर आधारित और कह सकते हैं कि प्राकृतिक धर्म है। एक ऐसा धर्म जिस धर्म को विभिन्न धर्मों के लोग स्वीकार करते हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों के लोग स्वीकार करते हैं, और यही नहीं, धर्म को पूरी तरह से नकारने वाले, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले नास्तिक लोग भी उनकी बहुत सी बातों से सहमत हैं। और आज के समय में उनके धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा, पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में कुछ बातों से। सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। वास्तविक नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि, तथागत, प्रज्ञावान आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। जहाँ तक उनकी जन्मतिथि का सवाल है, उनकी जन्मतिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वान उनकी जन्मतिथि अलग अलग मानते रहे हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान उनकी जन्मतिथि 563 ईस्वी पूर्व मानते हैं, और मानते हैं कि उनका जन्म कपिलवस्तु में, नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु की लुम्बिनी वाटिका में हुआ, और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई। लगभग 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनका मृत्यु स्थल कुशीनगर या कुशीनारा है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन माना जाता है, और ये कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता का नाम महामाया, ये भी एक राजकुमारी थी, कोलिय वंश से संबंधित, और देवदह की राजकुमारी महामाया इनकी माता का नाम है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अतः इनके पालन पोषण का जो भार है वो इनकी विमाता और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उठाया, और इनके पालन पोषण क्योंकि गौतमी ने किया, इसी आधार पर इनका नाम गौतम भी पड़ा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल माना जाता है। इनके भाई का नाम नंद और चचेरे भाई का नाम देवदत्त। बाद में पता चलेगा कि देवदत्त इनके कट्टर शत्रु बनकर उभरे थे, और काफ़ी समय तक वो कोशिश करते रहे इन्हें इनके अपमान करते रहे, इनको मारने का षड्यंत्र भी वो रचते रहे। इनके घोड़े का नाम कंठक या कंथक माना जाता है, और सारथी का नाम चन्ना या चन्न माना जाता है। गृह त्याग की घटना, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का परित्याग किया। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध साहित्य में इस घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस स्थान को सभी लोग बौद्ध गया के नाम से जानते हैं। वास्तव में वह स्थान उरुवेला था। उरुवेला, जिसे आज बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, बिहार में यह स्थान है। समाधि के 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो उत्तर प्रदेश में है,
और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हालांकि सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं वो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर के परिव्राजक शुभच्छ को दिया। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई, जब इनकी उम्र 80 वर्ष थी। इनकी मृत्यु का स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश है और बौद्ध साहित्य में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चुंद सुनार के घर में भोजन करने से उत्पन्न उदर विकार के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चुंद सुनार ने विष देकर इनकी हत्या की थी। बुद्ध के अनेक गुरु माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं आलार कलाम, उद्रक रामपुत्र। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध के जो नए नाम हुए वो बुद्ध, तथागत और प्रज्ञावान के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। बुद्ध के शिष्य भी अनेक हैं। आनंद, उपाली, सारिपुत्र, देवदत्त, योगालन और सुशभ इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। इनके अंतिम शिष्य सुशभ माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि बाद में बुद्ध के समय में और बुद्ध के पश्चात काफ़ी समय तक राजकीय प्रश्रय से मिलता रहा। और ख़ासतौर से जो वास्तुकला है, मूर्ति कला है, उस कला में बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं को चित्रित किया गया। तब बुद्ध के जीवन की बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया। बुद्ध का गर्भ में आना, हाथी इसका प्रतीक माना गया है। कमल या सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है, जबकि बौद्ध परंपरा के अनुसार अश्व बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक है। बोधि वृक्ष बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। उनके पद चिन्ह को बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। और स्तूप इनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण की घटना का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अतिरिक्त 4 आर्य सत्य माने गए हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका अर्थ है दुख निवारण का मार्ग, और जिसे माना गया है अष्टमार्ग। अर्थात संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं को कम करके ही हम दुखों से निवारण कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं। और अंतिम इन्होंने बताया था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका अर्थ है कि दुखों के निवारण का मार्ग, जिसे महात्मा बुद्ध ने अष्टमार्ग को बताया है। अर्थात अष्टमार्ग पर चल के ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये अष्टमार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव यानी आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी शुद्ध विचार करना, ग्रहण करना, सम्यक स्मृति यानी मन, वचन व कर्म हर प्रकार से सचेत रहते हुए जीवन यापन करना, सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता करना। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हम आगे करेंगे वो है बौद्ध संगीतियाँ। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। इन 4 बौद्ध संगीतियों में प्रत्येक बौद्ध संगीति में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, और यह बौद्ध संगीति राजगृही, जो मगध की पुरानी राजधानी मानी जाती है, राजगृह में सप्तवर्णी गुफा में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में इस संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, जिसे महाकच्छप के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक व सूत पिटक के रूप में संकलित किया गया। ये इस समय की यानी इस बौद्ध संगीति की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस बौद्ध संगीति में आनंद ने सूत पिटक का तथा इन्हीं के शिष्य उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ, और यह बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र की राजधानी वैशाली में हुई, चुल्लबाग नामक स्थान पर। उस समय पाटलिपुत्र के राजा कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश से संबंध रखते थे। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सर्वकामिनी ने की, और इसकी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है बौद्ध धर्म का 2 भागों अर्थात थेरवादी और महासांघिक में बंट जाना। थेरवादियों ने विनय पिटक के नियमों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया था, जबकि महासांघिकों ने कुछ परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया था। ये मूल अंतर है थेरवादियों और महासांघिकों में।
अर्थात थेरवादियों ने विनय पिटक के सभी नियमों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। महासांख्यिकों ने उन विनय पिटक के नियमों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें स्वीकार किया। थेरवादियों का नेतृत्व महाकच्चायन ने किया, जबकि महासांख्यिकों का नेतृत्व महाकश्यप अर्थात महाकच्छप ने किया। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये इस का आयोजन भी मगध की राजधानी में हुआ, लेकिन उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इस संगीति का संरक्षण उस समय मगध के शासक मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया। अशोक मौर्य वंश के सबसे अधिक प्रतापी राजा माने जाते हैं, जो अपने अहिंसात्मक गतिविधियों के लिए अशोक महान की पदवी हासिल कर गए। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। अशोक के संरक्षण में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की। तृतीय बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह थी अभिधम पिटक का संकलन होना। अर्थात जो 3 पिटक माने जाते हैं, जो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक माने जाते हैं, उनमें से जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन हुआ तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसका समय प्रथम या द्वितीय सदी माना जाता है और आयोजन स्थल कुंडल वन माना जाता है, जो कश्मीर में स्थित है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस समय की प्रमुख घटना थी बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में बढ़ जाना, हीनयान और महायान। यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि हीनयान या महायान में मूल अंतर क्या था। हीनयान के जो अनुयायी हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जबकि महायान के जो अनुयायी हैं वो बुद्ध को ही भगवान मानते हैं, उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जबकि हीनयान वास्तव में बुद्ध के जो मूल धर्म है, मूल सिद्धांत हैं, उनके अनुकरण करके चलते हैं। जबकि महायान के जो अनुयायी हैं वो उसमें कुछ परिवर्तन कर लेते हैं और बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वास्तव में ये धीरे धीरे हिंदू धर्म की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय। आशा है इस विषय से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आशा करते हैं कि इसका लाभ उठाते हुए आप और अधिक गहराई से जब इसका अध्ययन करेंगे तो कुछ नई बातों से साक्षात्कार आपका होगा। धन्यवाद।